हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्या करने वाले हैं? आज क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड द रूल ऑफ द रोड चैप्टर नंबर 4 के हम एमसीक्यूज करेंगे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम ऑलरेडी एंटायर चैप्टर जो वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा हो सकता है छूट गया हो वीडियो कभी, तो आप जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें। वहाँ पे हर एक प्रीवियस वीडियो की डिटेल्स वहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो को भी आप बहुत अच्छे से देखिए। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, What would be the consequence of the stout lady's action? अब जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था कि एक स्टाउट लेडी है, वो क्या करती है, वो रास्ता क्रॉस करने वाली होती है ना। लेकिन वो कहाँ से रास्ता क्रॉस करते हैं? बीच सड़क से, ना कि वो पेमेंट में जाती है। तो अब उसका जो एक्शन होता है उस एक्शन का क्या प्रभाव होगा? या तो वो लोगों को मोटिवेट करेगी, या तो एंटरटेनमेंट होगा, इंस्पिरेशन या केओस होगा, कुछ तो होगा। अब देखिए, मोटिवेशन तो होने से रहा। आप खुद ही सोचिए, रास्ते में अगर कोई बूढ़ी औरत जा रही है और ट्रैफिक जाम हो रहा है तो वो मोटिवेट तो कभी किसी को नहीं करेगा। एंटरटेनमेंट, हाँ एंटरटेनमेंट जरूर है, कोई मजाक बना सकता है, पर इतना कोई ऐसा बड़ा एंटरटेनमेंट नहीं होगा, पुलिस आ जाएगी। इंस्पिरेशन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा केओस। यानी एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां सब लोग परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, What was the old lady's reaction? अब जो ओल्ड लेडी थी, जो मोटी सी फैटी सी, उसका क्या रिएक्शन था? When it was pointed out to her that pavement was the place for foot passenger. अब फुट पैसेंजर की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ कहा जा रहा है, जब उससे कहा गया कि पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए जगह होती है पेवमेंट, आप यहाँ पे रास्ते में क्यों चल रही हैं बीच सड़क में? तो उसका क्या रिएक्शन था? किस तरह रिएक्ट करती है? वी गेट लिबर्टी सो आई गो वेयर आई लाइक। वो ये कहती हैं कि मेरे को तो लिबर्टी है, आज़ादी, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। या वो ये कहेगी मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब देखिए, वो सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोली थी, लिटरली वो थोड़े से एटीट्यूड में थी। शी बिकम्स हैप्पी, वो खुश तो कभी होंगी नहीं। शी डिसाइड टू चेंज हर वे, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो चेंज करेंगी अपना रास्ता, वो बिल्कुल अलग थी। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा ए, वी गेट लिबर्टी। और यहां पर आपको ये भी याद रखना चाहिए, एक क्वेश्चन बन सकता है कि वी गेट लिबर्टी, तो ये जो सेंटेंस है किसका रेफरेंस है? उस समय जो युद्ध चल रहा था ना, रशिया ने जो कंट्रोल किया था, तो कहीं ना कहीं जब आज़ादी मिली लोगों को, तो वहां का रेफरेंस लेकर यहां पे वो बोलती है। Gardiner describes the stout and moty old lady who walks in the middle of a street is unaware of peril. यानी डेंजर का वो अनअवेयर रहती है, उसको नुकसान खतरे का तो कोई जानकारी नहीं रहती। तो गार्डनर उनके बारे में बताते हैं कि उसको तो स्ट्रीट में चलते समय उसकी जानकारी नहीं थी कि नुकसान क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो हियर परिल मीन्स क्या? परल। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सोर्स ऑफ डेंजर, खतरा, खतरे का निशान। इसका आंसर होगा सोर्स ऑफ डेंजर। वेयर डज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड स्टाउट लेडी टेक प्लेस? अब कहां पर ये कौन सी जगह है जहां पर ये सब कुछ स्टार्ट होता है? पेट्रोग्रेड या पिकेडिली सर्कस या लंदन या मॉस्को, कहां पर चालू होता है? इसका सही आंसर है ए। अकॉर्डिंग टू गार्डिनर, गार्डिनर के अनुसार वी मस्ट सेक्रीफाई अवर पर्सनल लिबर्टी, हमें क्या करना चाहिए? बलिदान करना चाहिए अपनी लिबर्टी का। किनके खातिर? सोशल पब्लिक लिबर्टी, अपने लिए और सबके लिए, या धार्मिकता के लिए, या पॉलिटिकल यानी राजनीति के लिए, या अपने खुद के मजे के लिए? देखिए अब क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। सोशल और पब्लिक लिबर्टी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर हमको ये करना है, समाज को भी देखना है। पब्लिक और समाज एक ही है हमारा, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? कर्टेल करेंगे। क्या कर्टेल करेंगे? खुद की पर्सनल लिबर्टी। What, according to Gardiner,
आर टू लिबर्टीज दैट नीड टू बी प्रिजर्व्ड। ऐसे कौन से दो लिबर्टीज की वो बात करते हैं जो हमको संभाल के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। इंडिविजुअल यानी खुद का, पॉलिटिकल राजनीतिक, या ये सही है। इंडिविजुअल यानी खुद का या रिलीजन का, धर्म का, या इंडिविजुअल क्या है, सोशल का, या पर्सनल या एथिकल, है ना, नैतिकता का। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा इंडिविजुअल एंड सोशल, खुद का और बाकी सभी लोगों का। In 1915, A.G. Gardiner became a regular contributor of Fill in the Blank publication. अब कौन सी पब्लिकेशन थी जिसके वो क्या बन गए थे, कंट्रीब्यूटर? ऑक्सफोर्ड टाइम्स, यहां पर ग्लोसेस्टर सिटीजन, संडे टाइम्स, या 10 स्टार? इसका सही आंसर है 10 स्टार। A.G. Gardiner, 8th क्वेश्चन, was one of the youngest editor of, वो किसके सबसे यंगेस्ट एडिटर थे? अब यहां पर देखिए, ये सबसे पहला जो पेज है आपकी बुक का उसमें से बना है। अब पॉपुलर नेशनल न्यूज, अब कौन सा था? डेली न्यूज, नेशनल हेरोल्ड, डेली मिरर, वॉशिंगटन पोस्ट, कौन सा? इसका आंसर है द डेली न्यूज। आपके फ्रंट पेज में दिया है ऑथर के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, A.G. Gardiner was died on at the age of 80 in Buckingham, England. अब उनकी मृत्यु कब हुई, कौन से दिन हुई, तारीख क्या है, डेट क्या है, साल क्या है? 3 मार्च 1946। अब देखिए 3 मार्च, देखिए 3 मार्च 1952 भी दिया है, 1950 भी दिया है, 1948 भी दिया है, लेकिन सही आंसर है ए। A.G. Gardiner was born on, वो कब पैदा हुए थे? On 2 जून 1865, खालिस्तान, यूनाइटेड किंगडम। तो कहाँ पर? क्या वो लंदन में हुए थे, क्लेम्सफोर्ड में हुए थे, एडिनबर्ग में हुए थे, मैनचेस्टर में हुए थे? कहाँ पर हुए थे? इसका सही आंसर है क्लेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, A.G. Gardiner wrote his essays under the alias, pen name, pseudonym of Robert Gardiner, Alpha Gardiner, Alpha of the Plough और ऑस्कर गार्डिनर। अब ये तो बहुत बहुत इजी है और लिख के रखिए, अगर एमसीक्यू आएंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर होगा अल्फा ऑफ द प्लो। क्वेश्चन नंबर 12, A.G. Gardiner was a very highly regarded खालिस्तान सेंचुरी इंग्लिश जर्नलिस्ट, एडिटर एंड एसेइस्ट। अब कब के थे? 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 18th और 19th? इसका आंसर है 20th। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन द रूल ऑफ द रोड इज रिटन बाय खालिस्तान एंड इंग्लिश एसेइस्ट। अब ये किन्होंने लिखा है? क्या A.G. गार्डिनर ने लिखा है, एलेक्स जॉर्ज गार्डिनर लिखा है, एंडरसन जॉर्ज गार्डिनर ने लिखा है, ऑथर जॉर्ज गार्डिनर या एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने लिखा है? अब यहां पर आप एलेक्स, एंडरसन, आर्थर, एल्फ्रेड इन सबसे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका सही आंसर है एल्फ्रेड। What do you mean by blue book? अब आप सभी को पता है ट्रेन में वो जब बैठते हैं तो कुछ लोग मानते थे यार बहुत कठिन किताब है ये, कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन वो पढ़ते हैं जब वो अपने नियम के अनुसार पढ़ते हैं, उनकी पसंदीदा बुक नहीं है, वो एक रूल बुक है, तो उसको लाते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि बुक्स हैविंग ब्लू बाइंडिंग्स, यहाँ पे इस तरह से कुछ भी नहीं दिया चैप्टर में। ब्लू का मतलब ये नहीं होता कि ब्लू किताब में ब्लू बाइंडिंग होगी। बुक हैविंग ब्लू कवर, अगर ब्लू बुक है तो कवर थोड़ी ब्लू होगा। बुक हैविंग ब्लू पेपर, बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की किताब थी। गार्डिनर, क्वेश्चन नंबर 15, गार्डिनर रीड्स ब्लू बुक फॉर डैश पर्पस।
किसके लिए पढ़ते थे? प्रोफेशनल, एंटरटेनमेंट, किल टाइम, एग्जामिनेशन। प्रोफेशनल लेवल पे आपको बताया था मैंने ऑलरेडी कि दो तरीके से हम किताबें पढ़ते हैं। एक तो हमारे किसके लिए? आनंद के लिए, और दूसरा किस लिए? किसी कार्य के लिए। एक तो आनंद यानी प्लेजर के लिए, और एक कार्य के लिए, टास्क के लिए। तो ये उनका टास्क था, क्योंकि प्रोफेशनली पढ़ रहे हैं, वो कोई उनको आनंद नहीं लेना। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं अगर कोई कुछ पढ़ रहा है, कुछ समझ रहा है, तो डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए ना उसे। What did A.G. Gardiner need खालिस्तान in the compartment? अब क्या चाहिए था A.G. Gardiner को? Reasonable chaos, reasonable silence so that he can concentration on reading, good company और sufficient light so that he can read the book. क्या चाहिए था? या तो उनको हल्ला गुल्ला चाहिए था, chaos चाहिए था, या सिंपल सा साइलेंस चाहिए था ताकि वो रीडिंग कर सकें, या तो अच्छे लोगों की संगति चाहिए थी, क्या चाहिए था, या अच्छी लाइट चाहिए थी? इसका आंसर है बी। थोड़ा सा शांति मिल जाए पढ़ते वक्त, और क्या चाहिए आदमी को? Who had disturbed Gardiner while reading the book in the train? कौन था वह आदमी, वह शख्स जिसने उनको डिस्टर्ब किया? वेंडर, ए वेंडर, बी ड्राइवर, सी सेल्समैन, या डी अ कपल ऑफ मैन पैसेंजर्स। कौन थे? इसका आंसर है डी, अ कपल ऑफ मैन और पैसेंजर्स। द कपल ऑफ को पैसेंजर हु डिस्टर्ब्स गार्डिनर टॉक ऑन खालिस्तान सब्जेक्ट्स। कौन था, लाइक कौन से कपल ऑफ को पैसेंजर्स थे जिन्होंने उनको परेशान किया सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग ऑन डैश सब्जेक्ट? या तो वो मीनिंगलेस सब्जेक्ट थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, सोशल इंडिविजुअल लिबर्टी के थे, आज़ादी के, समाज के, जॉब अपॉर्चुनिटीज के या करियर के रिगार्डिंग थे, या शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग थे? कौन के रिगार्डिंग थे? इसका आंसर है अनइम्पॉर्टेंट। ऐसे सब्जेक्टों में बात हो रही थी जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो इसी के साथ हमारा यहां पर क्या होता है, एमसीक्यू सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। एमसीक्यूज के साथ ही हमने हमारा पूरा चैप्टर कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4th चैप्टर भी यहां पर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपने डिटेल्स चेक नहीं किए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं सिलेबस का एंटायर जो भी कोर्स है, सिलेबस ओवरव्यू के साथ सब कुछ वीडियोस डली हुई हैं। आप लिंक में जाइए, चेक करिए। और इसके बाद अब हम क्या करने वाले, इसके हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, और चैप्टर 5 भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग बने रहिए, पूर्व की वीडियो भी देखें और पश्चात की तो आप देखोगे ही। इसी महत्वपूर्ण बात के साथ एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना। आप हमारे जो सोशल ये जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको आप शेयर करें, लाइक करें सोशल मीडिया पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।